अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बेहश्ती ज़ेवर के सबक में हम बाब नंबर 37 पढ़ रहे थे, लिबास और पर्दे का बयान। तो आज के सबक में मसला नंबर 10 से हमारा सबक शुरू होगा। तवज्जो कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नंबर 10 ये है कि अगर कोई मजबूरी हो और ज़रूरत के मुताबिक बदन दिखाना पड़ जाए, मसलन रान में फोड़ा है तो सिर्फ फोड़े की जगह खोले जाएं, ज़्यादा हरगिज़ नहीं खोलनी चाहिए। इसकी सूरत यही है कि पुराना पजामा या चादर पहन ली जाए और फोड़े की जगह काट दी जाए और जर्राह उसको देख लेगा, लेकिन जर्राह के सिवा किसी को दिखाना या उस हकीम या प्रोफेसर डॉक्टर के सिवा किसी को वो ना दिखाया जाए, ना किसी मर्द को ना औरत को। अलबत्ता अगर नाफ और रानों के दरमियान कोई जगह हो कहीं और, तो औरत को दिखलाना ये दुरुस्त है, अगर औरत देखने वाली भी हो। इसी तरह ज़रूरत के मुताबिक उतना ही बदन खोलना दुरुस्त है जितने की हाजत है, उससे ज़्यादा खोलना दुरुस्त नहीं है। यही हुक्म दाई का है कि ज़रूरत के वक्त उसके सामने बदन खोलना दुरुस्त है, लेकिन जितनी ज़रूरत है बस उतना ही, इससे ज़्यादा जायज़ नहीं है। अगर दाई वगैरह का कोई मसला हो तो उसमें सिर्फ उसी के सामने ही जितना मजबूरी के तौर पर बदन खोलना होता है बस उतना ही खोलना चाहिए, वरना सारी औरतों का बैठ जाना और देखना ये हराम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सतर देखने वाली और दिखाने वाली दोनों पर अल्लाह की लानत है। बहरहाल इस किस्म के मसलों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मसला नंबर 11। हमल के ज़माना में अगर दाई से पेट वगैरह मलवाना हो तो बहरहाल नाफ से नीचे का बदन खोलना दुरुस्त नहीं है, दुपट्टा वगैरह डाल लेना चाहिए। बिला ज़रूरत दाई को दिखाना भी जायज़ नहीं है। और बाकी इसके अलावा तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि जब इसके लिए दाई के लिए इतनी एहतियात है तो बाकी किसी औरत को भी इस तरह देखना जायज़ नहीं है। मसला नंबर 12। जितने बदन का देखना जायज़ नहीं है वहाँ हाथ लगाना भी जायज़ नहीं है। इसलिए नहाते वक्त अगर बदन भी ना खोलें तब भी नैन वगैरह या कोई इस तरह की खादमा नौकरानियाँ हों तो उनसे टांगें वगैरह मलवाना, रानें मलवाना, कपड़े के अंदर अगरचे कपड़ा ऊपर हो भी सही, इसके बावजूद भी ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर वो कोई खादमा है या नौकरानी है, उससे इस तरह बदन वगैरह मलवाना है तो वो हाथों पर थैली वगैरह लगाए और वो पहन के इस तरह जिस्म को मले तो ये जायज़ है, वरना नहीं। मसला नंबर 13। काफिर औरतें, जैसे ये उनकी कौमें हैं, कोई हीरन, तंबोलन, नीलन, कोलन, धोबन, भंगन, चुमारी वगैरह जो घरों में आ जाती हैं, उनका हुक्म ये है कि जितना पर्दा नामहरम मर्द से है उतना ही इन औरतों से भी वाजिब है, सिवाय मुंह और हाथ जो कि सिर्फ घुटनों तक खुले हों और टखने तक पैर के, और किसी एक बाल का खोलना भी दुरुस्त नहीं है। इस मसले को खूब याद रखना चाहिए कि सब औरतें इसके ख़िलाफ़ करती हैं। गर्ज़ सर और सारा हाथ और पिंडली उनके सामने मत खोली जाए, इसलिए कि अगर दाई जो होती है वो हिंदू या मेम हो तो बच्चा पैदा होने का मकाम उसको दिखलाना दुरुस्त है, और सर वगैरह और दूसरे आज़ा उसके सामने खोलना भी दुरुस्त नहीं है। इंतहाई हया का मकाम होना चाहिए हर लिहाज से। मसला नंबर 14। अपने शौहर से किसी जगह का पर्दा नहीं, सारे बदन का खोलना दुरुस्त है, मगर बिला ज़रूरत ऐसा करना अच्छा नहीं है, हया होना चाहिए। मसला नंबर 15। जिस तरह ख़ुद मर्दों के सामने आना और बदन खोलना दुरुस्त नहीं है, इसी तरह झांक तांक कर मर्दों को देखना भी दुरुस्त नहीं है।
عورتیں یوں سمجھتی ہیں کہ مرد ہم کو نہیں دیکھیں اور ہم ان کو دیکھ لیں تو کچھ حرج نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بہرحال کوئی بھی بہانہ کر کے چھت پر چڑھ کر یا ویسے دلہا کو دیکھ لینا یا وغیرہ یہ سب ناجائز ہے، یا مردوں کو کواڑ کی راہ سے دیکھنا یا کوٹھے پر سے مردوں کو دیکھنا مکان کی چھت سے، یہ سارا غلط ہے، ناجائز ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی۔ مسئلہ نمبر 16، نامحرم کے ساتھ تنہائی کی جگہ پر بیٹھنا لیٹنا یہ بالکل درست نہیں ہے، اگرچہ دونوں الگ الگ اور کچھ فاصلے پر بھی کیوں نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 17، اپنے پیر کے سامنے آنا ایسا ہی ہے جیسا غیر محرم کے سامنے آنا، اس لیے یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح لے پالک لڑکا بالکل غیر ہوتا ہے، لڑکا بنانے سے سچ مچ لڑکا نہیں بن جاتا، سب کو اس سے وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو بالکل غیروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نامحرم رشتہ دار ہیں جیسے دیور ہے، جیٹھ ہے، بہنوئی ہے، نندوئی ہے، چچا زاد ہے، پھوپھی زاد، مامو زاد بھائی وغیرہ، یہ سب شرع میں غیر ہیں، سب سے گہرا پردہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 18، ہیجڑے، خوجے، اندھے کے سامنے آنا بھی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 19، بعض عورتیں وہ منہار سے چوڑیاں پہنتی ہیں، یہ بڑی بیہودہ بات ہے اور حرام ہے، بلکہ جو عورتیں باہر نکلتی ہیں ان کو بھی اس سے چوڑیاں پہننا جائز نہیں ہے۔ بہرحال اسلام حیا سکھاتا ہے عزیز طلبہ، یہ عموماً اس باب میں مستورات کے متعلق مسائل ہیں، اور بس بات وہی ہے کہ الحیاء من الایمان، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا جز ہے اور حیا کو ہی اختیار کرنا چاہیے، اور یہ مومن کی شان ہے، مومنہ کی شان ہے، حیا کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حیا کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔